इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में कामार कुंडली, कलयुग में कामार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञाने बन जाए। पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञाने बन जाए। दशरथ जैसा पिता, दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञाने बन जाए। भरत लखन से जैसे भाई को, भरत लखन से भाई को अब ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक बार सभी उठा के हाथ। बड़ा ही प्यारा भाव है क्या। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसी लगती है सपना को। तब थी दासी एक मंथरा, बड़ा ही प्यारा भाव है। एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाओ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
खुद पड़े पर वार करे, सेवा भाव का दूरिया, भक्त करे परिवार करे। हनुमान के जैसा दास नहीं मिल सकता है। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में था मार कुंडली, कलयुग में था मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो, वत्सल भगवान की जय हो। गुरु जी ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, ये आपके पुत्र को लेकर के जा रहे हैं तो आप इनकी रक्षा तो करिए, और ये जा रहे हैं 2 लोग, पर उधर से बहू के समेत ही वापस आएंगे। कई लोग क्या कहते हैं कि गुरु जब करने का नंबर आता है, हर व्यक्ति को गुरु कर लेना चाहिए। कहते गा का मतलब अंधकार, रा का मतलब प्रकाश। गुरु का अर्थ ही यही है कि जो हमारे जीवन का अंधकार मिटा करके प्रकाश दिखला दे, उन्हें हम गुरु कहते हैं। हर व्यक्ति को गुरु कर लेना चाहिए। पर कई लोग कहते हैं कि जब चौथापन आ जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब गुरु कर लेंगे। पर गुरु करने की आवश्यकता है जब युवावस्था में। अरे चौथेपन में तो वैसे भी आप कंट्रोल हो जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि जब चौथापन आएगा तब गुरु कर लेंगे, तो क्या तुम देख आए हो कि चौथेपन तक तुम जिंदा ही बैठे रहोगे? ये भी तो कोई नहीं जानता है। जब तक के गुरु नहीं करोगे तब तक के भगवान के दरबार में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। आप जानते हो, ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरु करने के बाद में जो गुरु जी होते हैं ना, गुरु बनाने के बाद में जितने दिन तक, जितने वर्षों तक आप जीवित रहते हैं, गुरु करने के बाद में जितने साल तक, जितने वर्ष तक आप जिंदा रहते हो, अगले जन्म में उतने ही साल की तुमको आयु मिलेगी। समझ गए ना? गुरु करने के बाद में जितने साल तक आप जिंदा रहेंगे, साल या दिन तक, उतने साल की तुमको अगले वर्ष में, अगली बार में आयु मिलेगी, उम्र मिलेगी। गुरु करने के बाद में मान लीजिए आप 5 साल तक जिंदा रहे और 5 साल के बाद में आप मर गए, तो अगले बार में आपको 5 साल की ही आयु मिलेगी। माताएं, आपसे निवेदन है कि आप बच्चों को बिठा दीजिए। आप लोग थोड़ा समझिए, ये खेल का कोई मैदान नहीं है, ये कथा पंडाल है। और कथा तो इतनी ध्यान से सुनना चाहिए कि ये भी ना पता चले कि आपके बगल में कौन बैठा था। इनकी गलती नहीं, इनकी मम्मी की गलती है। ये बेचारे खेलने आए हैं, इनको क्या पता कि कथा है कि क्या। ये कहते मम्मी कहाँ चले जाएं, तो इनकी मम्मी कहती चलो कथा में चलो, वहीं खेलो चल करके। तो ये तो खेल का मैदान ही समझ रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर कितने भक्त हैं जो गुरु कर चुके हैं? जिनके जिनके गुरु हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। इतने लोग हैं, नीचे कर लीजिए। और बाकी लोग बिना गुरु के ही हैं। गुरु का बहुत बड़ा लाभ है गुरु करने से। कहते कि जो लोग बिना गुरु किए ही अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो फिर उनको कन्यादान का
फल प्राप्त नहीं होता है, कन्यादान का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बेटी का विवाह करो तो पहले गुरु कर लो, उसके बाद में बेटी का विवाह करो। अच्छा ये बताइए कि भगवान तो अभी छोटे से ही हैं, गुरु करने की भगवान को फिर क्या आवश्यकता थी? पर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी भी छोटे ही हैं और गुरु जी के साथ में भगवान चल देते हैं। चलते 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 भगवान एक जगह पर पहुंचे जहां पर महाभयानक बड़ी ही भयानक ताड़का राक्षसी रहती थी और भगवान ने एक बाण से ही ताड़का राक्षसी का उद्धार कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। रामचंद्र भगवान की। गुरु विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं। चलते चलते भगवान एक जगह पर पहुंचे जहां पर वो महाभयानक ताड़का राक्षसी रहती थी, बड़ी भयानक थी वो। तो गुरु जी ने राम जी से कहा कि राम, इस ताड़का राक्षसी को तुम मार दो। देखिए भगवान का अवतार केवल रावण को मारने के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि बहुत से कारण हैं। आज भगवान ने सबसे पहले वध किसका किया है? ताड़का राक्षसी का किया है ठाकुर जी ने। भगवान कभी भी किसी को मारते नहीं हैं, भगवान हमेशा तार देते हैं। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। माता जी जगह तो तुम्हारे पीछे सो रही है, देखिए देखिए आपके पीछे। माताएं भी सोच रहे हैं कहां तक जागे। आज 5वां दिन चल रहा है जागते जागते। नींद जो होती है ना पूरे पंडाल में घूमती रहती है, और एक नींद का नशा और एक शराब का नशा, ये दोनों नशा बड़े खराब होते हैं। तो शराब का नशा तो जो लोग पीते हैं उन्हीं को पता होगा, पर जब शराब का नशा भी चढ़ जाता है ना भैया, तो पता नहीं चलता कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। जो लोग शराब पीते हैं, शराब का मतलब समझते हो क्या होता है? देखिए जो शराब है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3। पहला सा रा बा। शराब में 3 शब्द हैं, सा रा बा। तो सा का मतलब 100%, सा का मतलब 100%, रा का मतलब राक्षसों जैसा, और बा का मतलब बना देने वाला यंत्र। जो तुमको 100% राक्षसों जैसा बना दे उसे हम शराब कहते हैं। और क्या कहते हैं? मदिरा। मदिरा भी कहते हैं, और मदिरा में भी 3 शब्द होते हैं, मा दी रा। माँ का मतलब मरघट, और दी का मतलब दिखाने वाला, और रा का मतलब रास्ता। जो समय से पहले ही तुमको मरघट का रास्ता दिखा दे उसे हम मदिरा कहते हैं। पहला कर लो, राग ही रहेगा। तो शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है, और जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है फिर उसका जीवन ही खराब हो जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज
खुल जाएंगे राम आएंगे। राम इको थोड़ा बढ़ाइए। तो एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, जो जो राम जी को बुलाना चाहते हैं, और मिल करके मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। गाइए मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बोली सच्चे दरबार की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आगे वाली कहती जय और पीछे वाली कहती है। सब सही है, सभी लोग मिलकर के गाएंगे मेरे साथ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। तो सभी उठा के पूरे पूरे हाथों को कहते भगवान की कथा। भगवान की कथा एक तो एक साल में एक बार आती है, एक साल में एक ही बार तो होती है। भगवान की कथा एक तो एक साल में एक बार होती है। और भक्तजनों भगवान के दरबार में हाथ उठा करके ताली बजाने से हाथों की रेखा सुधर जाती है, इसलिए कोई भी कंजूसी ना करे। सभी उठाएंगे मेरे मेरे हाथों को और मिलके राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप, जय हो।
भगवान की जय हो। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सभी उठा के हाथों को पूरे पूरे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोले जय जय श्री राम एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान जब रामावतार में आते हैं तो सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने एक बाण में ही ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर दिया। भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, वो हमेशा तार देते हैं। तो जब रामावतार में भगवान आते हैं तो सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध करते हैं, और भगवान जब कृष्णावतार में आते हैं तो सबसे पहले पूतना राक्षसी का वध करते हैं। राम जी का प्राकट्य दिन के 12 बजे, कन्हैया जी का प्राकट्य रात के 12 बजे। भगवान जब रामावतार में आते हैं तो सबसे पहले भगवान विवाह करते हैं, फिर कोई लीला करते हैं। और जब भगवान कृष्णावतार में आते हैं तो सबसे पहले समस्त लीलाओं को करते हैं, बाद में विवाह करते हैं रुक्मिणी मैया के साथ। भगवान ने एक बाण से ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया। इसके बाद में प्रातः काल भगवान गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव अब आप अपने यज्ञ को एकदम निश्चिंत होकर के आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। और जैसे गुरु विश्वामित्र जी प्रातः काल, भैया इको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऑपरेटर कहाँ गए हैं? बोली सच्चिदानंद भगवान की। भी लगा लिया गया, आवाज कम करके। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सम रघुराई। भगवान गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव अब आप अपने यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। निर्भय जाके
करहु तुम जाई, प्राप्त कहो मुनि सन रघुराई। प्रातः काल का समय है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब आप निश्चिंत होकर के निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करिए, क्योंकि अब हम और लक्ष्मण आपकी रक्षा सहायता में आ गए हैं। गुरुदेव जैसे यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, मामा मारीच सब असुर लोग आकर के गुरुदेव के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गए, पर भगवान ने एक बाण मारा, विन फर बाण राम ते ही मारा, सति जो जन गा सागर पारा। भगवान ने एक बाण मारा जो भी बिना फर के था, और वही मामा मारीच जो लंका का मामा मारीच था, महाराज रावण का, जो मृगा का वेश बना करके आता है, तो भगवान ने एक बाण निकाला बिना फर के। जो भगवान ने बाण मारा तो 100 योजन पार करके विस्तार से समुद्र के उस पार जाकर के मारीच गिरा। गुरुदेव की यज्ञ संपूर्ण हुई। अगले दिन बहुत सुंदर सा पत्र मिलता है गुरु जी को। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, अगले दिन मुनि को मिला एक सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश रे भैया, बुला रहे मिथिलेश। गुरुदेव की यज्ञ संपूर्ण हुई। अगले दिन गुरु विश्वामित्र जी को एक बड़ा ही सुंदर सा पत्र मिला। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। जनकपुर धाम में जो महाराज जनक जी हैं, उनके महलों में एक बड़ा ही पुराना विशाल धनुष रखा हुआ है। वो धनुष किसका है? वो धनुष बाबा भोलेनाथ का है। पर जनक जी का प्रण है कि जो वीर उस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में महाराज जनक जी माता जानकी का विवाह कर देंगे। तो उसी धनुष यज्ञ को देखने के लिए महाराज जनक जी ने गुरु विश्वामित्र जी को पत्र भिजवाया है। तो जब गुरु विश्वामित्र जी को पत्र मिला, गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ में चल देते हैं। चलते 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 भगवान एक आश्रम पर पहुंचे, और वो आश्रम कैसा है? आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंत ताहनाही। भगवान चलते चलते एक ऐसे जगह पर पहुंच गए जो एक आश्रम नजर आया। पर वो आश्रम कैसा है कि उस आश्रम पे न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है। आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम